अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लॉस के ऊपर। मैंने इससे पहली वीडियोस में आपसे डिस्कस की थी कि हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं मिनरल वाटर के बिज़नेस से। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किन सूरतों में मिनरल वाटर के बिज़नेस में लॉस में जा सकते हैं, बजाय ऊपर जाने के हम नीचे आ सकते हैं। ऐसी कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से बिज़नेस नीचे गिरता है, बिज़नेस में नुकसान होता है। तो बिज़नेस की जो प्रॉफिट वाली वीडियोस हैं वो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन आज हमारा मौजू सिर्फ लॉस है कि ऐसी सूरतें जिनकी वजह से हम लॉस में जाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दरमियान में कोई भी पार्ट मिस ना करें, क्योंकि पूरी की पूरी वीडियो एक इसका सेकंड है वो इंफॉर्मेटिव है, इसलिए गुजारिश है कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कीजिएगा। तो मैंने इससे पिछली जो वीडियोज़ हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि आपने कस्टमर्स कैसे हासिल करने हैं, हाफ लीटर के और 1.5 लीटर के। अब ये देखें, जब आप नया बिज़नेस शुरू करते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप नए कस्टमर्स कैसे तलाश करेंगे। तरीक़ाकार मैंने बता दिया है, अमल दरामद करना आपका काम है। अब अगर आप कस्टमर्स तलाश नहीं कर पाते, अगर आपने प्लांट लगवा लिया है तो आपके प्लांट पे घर बैठे कोई भी आपके पास नहीं आएगा, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर आप समझेंगे कि हम बग़ैर स्ट्रगल के कामयाब हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है। आपने हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है, गाहक तलाश करने हैं। अगर आप गाहक तलाश नहीं कर पाते तो ये मेरा कसूर नहीं है, ये आपकी नाअहली है, आपकी नालायकी होगी कि आप कस्टमर्स तलाश नहीं कर पाए। कस्टमर्स तलाश करना नो डाउट एक सख्त काम है, लेकिन आपके जब 2, 4, 5 कस्टमर्स लग जाएंगे तो दिए से दिया चलता रहेगा, आपके कस्टमर्स बढ़ते रहेंगे। तो कस्टमर्स तलाश करने के बाद का जो प्रोसीजर है वो मैं आपसे बताऊंगा। अगर आप कस्टमर्स ही तलाश नहीं कर पाएंगे तो आप तो फ़ौरन लॉस में चले जाएंगे। इसलिए कस्टमर्स तलाश करना आपके लिए बहुत मेहनत का काम है। आपने 6 महीने बहुत मेहनत करनी है, कस्टमर्स बनाने हैं। अब हमने कस्टमर्स बना लिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लॉस में जाने की क्या क्या सूरतें हो सकती हैं। तो जो सबसे पहली लॉस में जाने की सूरत है वो है आपका रेट। फ़र्ज़ करें हम रेट निकालते हैं, हाफ लीटर 1.5 लीटर का 200 रुपया रेट मार्केट में नॉर्मल रेट चल रहा है, 19 लीटर का 150 रेट चल रहा है। आप लो रेट दे देते हैं, आप कहते हैं यार मार्केट में कंपटीशन है, मैं 19 लीटर का 100 रुपया रेट दे देता हूँ, हाफ लीटर 1.5 लीटर का 150, 140, 130 रुपये रेट दे देता हूँ ताकि मेरा मार्केट में पानी जल्दी से सप्लाई हो। हालांकि आप ये सोचते हैं कि यार मैंने हाफ लीटर और 1.5 लीटर की कास्ट निकाली है, बोतल, कैप, लेबल, ढक्कन, हर चीज़ की कास्ट निकाली है, वो 100 रुपये पड़ रही है और मुझे 50 रुपये इनकम आ रही है, तो इनफ, तो ठीक है रेट। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, ये सबसे ज़्यादा आपकी जो सोच है ये नहायत गलत है। इसी सोच की वजह से आप लॉस में जा रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ आपको कुछ भी नहीं बच रहा होता, बल्कि बचने की बजाय आपकी जेब से जाते हैं। अब क्यों जाते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। आपने कास्ट तो निकाल ली मेरे भाई मटेरियल की कि हाफ लीटर और 1.5 लीटर के ऊपर टोटल मटेरियल कास्ट है 100 रुपया, लेकिन आपने सिर्फ मटेरियल की कास्ट निकाली है। आपका प्लांट मेंटेनेंस मांगता है, सालाना मेंटेनेंस मांगता है। आपके प्लांट की वेसल्स का मीडिया चेंज होना होता है, मेम्ब्रेन वाश होनी होती है, फ़िल्टर्स चेंज होने होते हैं। इसके अलावा 100 किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक साल का एक बजट होता है प्लांट का कि एक साल में हमारे प्लांट ने एस्टिमेटेड बजट इतना इस्तेमाल करना है, 1 लाख इस्तेमाल करना है, 80,000 इस्तेमाल करना है, या मंथली अब 10 से 12,000 रुपया कह लें। लेकिन एक साल का एस्टिमेट लगाने का मकसद ये होता है, बाज़ औक़ात प्लांट हर महीने पैसे खर्च नहीं करवाता, या तो साल बाद ज़रूरत पड़ती है, या 6 महीने बाद, या 4 महीने बाद, मतलब जब भी ज़रूरत पड़नी है प्लांट ने आपका अच्छा खासा पैसा लगवाना है। वेसल्स मीडिया चेंज करने में, मेम्ब्रेन वाश पे आपका अच्छा खासा पैसा लगवा देना है। इसलिए आपने वो भी कास्ट आपने इसके अंदर शामिल करनी है। उसके बाद आपने लड़कों की तनख्वाहें उसके अंदर एडजस्ट करनी है, एक हो लड़के या 2 हों या ज़्यादा हों। बिजली का खर्च इसमें आपने एडजस्ट करना है। आपने फ्यूल जो आप छोड़ के आते हैं डोर स्टेप तक, बोतलें या पानी,
उसका फ्यूल आपने उसमें एडजस्ट करना है, आपने उसमें मोबिल ऑयल का एडजस्टमेंट करना है, मोबिल ऑयल की जितनी भी कास्ट आती है वो भी आपने उसमें एडजस्ट करनी है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें एडजस्ट करेंगे तो आप 150 रुपये में जो पेट बेच रहे हैं वो नहायत लॉस में बेच रहे हैं। आप जब महीने के एंड में हिसाब करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। ये सारी बातें आपने सोचनी हैं। ये बात किसी के जहन में नहीं आती क्योंकि ये नज़र ही नहीं आते खर्चे। ये खर्चे हवाई खर्चे होते हैं, ये नज़र नहीं आ रहे होते, इसलिए इन्हें शामिल करना ज़रूरी है, इन्हें शामिल करना चाहिए। इसके अलावा भी आपका जो लोडर है, जो गाड़ी है, वो मेंटेनेंस मांगती है, कोई ना कोई खराबी आ जाती है, वो मेंटेनेंस मांगती है। तो आप अगर ये सारे अखराजात ऐड नहीं करेंगे और ये समझेंगे कि मटेरियल का ही खर्चा है, 1.5 लीटर के ऊपर जो मटेरियल आता है उसी का खर्चा है, तो आपकी सोच गलत है। आप इसी वजह से नुकसान में जा रहे हैं या आप इसी वजह से नुकसान में जा सकते हैं। इसलिए आपने इन बातों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना। दूसरी बात आ जाती है कि आप अपनी लेबर को कितनी तनख्वाहें दे रहे हैं। अगर आप 30, 35, 40 हज़ार रुपये पर बंदे को तनख्वाह दे रहे हैं तो फिर भी आप लॉस में जा सकते हैं। हालांकि मार्केट में तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपने देखते हुए इस बात को देखना है कि भाई मार्केट में क्या तनख्वाहें चल रही हैं, या आपने अपना हिसाब लगाना है कि मैं कितनी तनख्वाह अफोर्ड कर सकता हूँ। आपने उसका खर्चा भी इसके अंदर ऐड करके तो आपने रेट निकालना है। लेकिन जो रेट मार्केट में है मिनिमम 1/2 लीटर, 1.5 लीटर का 200 से कम तो आपने बिल्कुल भी नहीं देना, और 19 लीटर का 150 के कम बिल्कुल भी नहीं देना। अच्छा, इसके बाद जो सबसे मेन वजह वो क्या हो सकती है, इसके बाद जब आप मार्केट में सप्लाई के लिए बेचते हैं लड़कों को, आपने फ़र्ज़ करें 100 पेट बेच दिया है मार्केट में, 50 हाफ बेच दिए, 50 टेट बेच दिया। लड़का आया वापस, उसने बोला जी ये हिसाब है, ये पकड़ें आप, इतने पैसे बने हैं और ये पैसे आप मुझसे हिसाब ले लें। आपने हिसाब किया, पैसे जेब में डाल लिए। आपने ये नहीं देखा कि कितने पेट लगे हैं और कितने पेट वापस आए हैं। आपने इतना ज़रूर बोल दिया कि यार जो पेट बचे हैं वो वापस गोदाम में रख दो क्योंकि अभी कोई काम नहीं है। उस लड़के ने भी कहा जी मैंने तो आपके कहने से पहले ही गोदाम में बकाया बचने वाले पेट पहुंचा दिए हैं। हालांकि गोदाम में आपके पहले भी 100-200 पेट मौजूद है। पता नहीं चल सकता कि पहले से गोदाम में कितने पेट मौजूद थे और बाद में जो बच के आए हैं वो कितने थे, क्योंकि आपने हिसाब नहीं रखा हुआ। आपने स्टॉक आउट का, स्टॉक रिटर्न का सारा हिसाब रखना है। जब आपके लड़के पेट लेके जाएं, बोतलें लेके जाएं, तो आपने खुद काउंट करना है कि कितनी बोतलें या कितने पेट लेके जा रहे हैं, और जब वापस आएंगे तो फिर खुद काउंट करना है कि कितनी बोतलें या कितने पेट वापस आए हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि लड़कों ने आपको हिसाब दे दिया है, 80 पेट, फ़र्ज़ करें 80 पेट बिके हैं, उन्होंने बताया यार 80 पेट बिके हैं, उसका ये हिसाब है, तो ये ले ठीक है। अब आपने भी देखा नहीं कि बकाया बचते कितने आए हैं। हो सकता है कि वो 90 बेच के आए हों, आपको हिसाब 80 का दिया और उन्होंने बकाया पेट वो खा गए हों। सबसे बड़ी मेन वजह नुकसान की ये होती है, क्योंकि मैं भी शुरू में इन्हीं मुश्किलात से गुज़रा था। मुझे भी लड़कों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। फिर जब तक मुझे समझ में आई थी तब खैर चले लेट तो हो ही जाती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद मैंने अपने काम को मेंटेन करना शुरू कर दिया था। पहले मुझको बचत बहुत कम आ रही थी, लेकिन जब मैंने चेक एंड बैलेंस रखा तो मुझे बचत माशाल्लाह से ज़्यादा आना शुरू हो गई। इसलिए आपने स्टॉक आउट और स्टॉक रिटर्न का ख़ुसूसन ध्यान रखना है। और जो रेट आपने बताया है लड़कों को कि यार इस रेट पे आपने बेच के आने हैं पेट, उस पर भी आपने चेक एंड बैलेंस रखना है। अपने कस्टमर से वक्तन फ़वक्तन आपने रब्ता रखना है, उनसे रेट का हिसाब किताब रखना है। आपने एक बिल बुक बनवानी है ताकि आपको भी पता चले कि यार इस रेट पे ही लड़के माल बेच रहे हैं, ज़्यादा रेट पे नहीं बेच रहे, मैं इन्हें कुछ और रेट कह रहा हूँ, ये कुछ और रेट पे बेच रहे हैं। और इसके अलावा जो लड़के हेराफेरी करते हैं वो क्या होती है, इसके अलावा लड़के ऐसा करते हैं कि अगर आपने उन्हें पेट्रोल के पैसे दिए हैं, फ़र्ज़ करें 1000 रुपया दिया कि पेट्रोल डलवा लेना, उन्होंने 700 का पेट्रोल डलवाया, 500 का डलवाया, बकाया पैसे जेब में डाल लिए हैं। लेकिन अगर आप उन्हें पेट्रोल देते हैं, उनकी टैंक में पेट्रोल भरवा के दे देते हैं लोडर में या गाड़ी में, फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने एक ख़ास जगह रखी होती है, वहाँ जाके पेट्रोल निकाल लेते हैं। यार ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसी होता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा रिसेंट हुआ है मेरे साथ। लड़के मेरा पेट्रोल निकाल लेते थे, मेरा इतना पेट्रोल खर्च होना शुरू हो गया था जी
पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, गाड़ी ज़्यादा पेट्रोल खाने लग गई है, गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मैंने उन्हें फिर गर्दन से जिस दिन पकड़ा था ना, तो फिर हर चीज़ माने थे। इसलिए आपने भी यही सारी बातें देखनी है, सोचनी है, समझनी है, चेक एंड बैलेंस रखना है, तो आप कामयाब होंगे। अगर आप इन बातों को चेक नहीं करेंगे तो आप लॉस में जाएंगे। मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं जो आपके बिज़नेस को लॉस में लेके जाती हैं, वरना पानी का बिज़नेस ऐसा है कि इसमें लॉस नहीं है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। आपकी अपनी गलतियां हैं, आपकी अपनी डील है, जिसकी वजह से आप लॉस में जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आपके कस्टमर लग गए हैं, आपका सारा निज़ाम सही चल रहा है, मेंटेन आपने रखा हुआ है, आप लड़कों को मेंटेन रखा है, अपना स्टॉक आउट मेंटेन रखा है, स्टॉक रिटर्न मेंटेन रखा हुआ है। फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? जो आपका कस्टमर है ना, जो पानी का आपका काम है, जो कस्टमर है आपका, वो पानी के बुलबुले की तरह है। जिस तरह एक बुलबुला आता है ना पानी के ऊपर और फ़ौरन फट जाता है, ख़त्म हो जाता है, आपका जो कस्टमर है वो पानी के बुलबुले की मानित है। अगर आपके पानी में कोई प्रॉब्लम आएगी, पानी का टेस्ट ख़राब होगा, पानी में कोई ज़र्रात आएंगे, कोई कंप्लेन आएगी, तो आपका जो कस्टमर है वो पानी के बुलबुले की तरह फट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो कहीं और से पानी लगवाना शुरू कर देगा। आजकल 99% अफराद हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो हेल्थ के मामले में बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। चाहे वो आपसे पानी लो रेट पे ले रहे हों या हाई रेट पे ले रहे हों, वो सेहत पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए आपने अपने प्लांट को मेंटेन रखना है। आपने वैसेस का मीडिया टाइम पे चेंज करना है, आपने फ़िल्टर्स टाइम पे चेंज करने हैं, मेम्ब्रेन वाश होने वाली है तो उसे वाश करवाना है, आपने ओजोनेटर का इस्तेमाल अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप ओजोनेटर का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करेंगे तो उसमें स्मेल आ सकती है, 100 किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको प्लांट की मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, ताकि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है, वो ख़त्म ना हो, कि किसी और के पास ना चला जाए। आपने इतनी मेहनत करके कस्टमर बनाया हुआ है, कस्टमर ख़त्म होने का मतलब आपका काम ख़त्म। इसलिए आप अपने प्लांट पे भी साफ़ सफाई का ख़ुसूसन ख्याल रखें। कोई भी ऐसा गंद, मट्टी, धूल, इस तरह की चीज़ आपके प्लांट पे बिल्कुल भी मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम आम ज़िंदगी में इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन जो अपना हमारा मिनरल वाटर का काम है, हमारा मिनरल वाटर का बिज़नेस है, इसमें ये सारी चीज़ें नहायत अच्छे से काउंट होती हैं। इसके अलावा जो कस्टमर है वो प्रेजेंटेशन को भी देखता है, आपकी बोतल की प्रेजेंटेशन अच्छी हो, लुक अच्छी हो, उसका स्टाइल अच्छा हो, अच्छे से उसका पेट बना हो, अच्छे से 19 लीटर की बोतल तैयार हो। ये सब चीज़ें भी नो डाउट असर करती हैं। लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ थी, जो ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से आप लॉस में जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अगर ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, आप इनको अच्छे से हैंडल कर लेंगे, अपने लड़कों को अच्छे से हैंडल कर लेंगे, अपना जो आपका रेट है उसको मेंटेन कर लेंगे, हेरा फेरी पे कंट्रोल कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएंगे। आप लॉस में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह आपकी जेब महीने के बाद भरी रहेगी, खाली बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, याद रखें, जो मिनरल वाटर का काम है ये प्रॉफिटेबल काम है, इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। नुकसान जो मैंने आपको सूरतें बताई हैं, इन्हीं सूरतों की वजह से हो सकता है, वरना आपको मिनरल वाटर के काम में नुकसान नहीं हो सकता। इसमें ऐसा क्या है यार जो आपको नुकसान हो? बड़े लोग कहते हैं यार हमें नुकसान हो गया है कारोबार में, ये तो बेकार है, ये तो फजूल है। तो यार ये हज़ारों लाखों लोग कर रहे हैं ये कारोबार, ये क्यों कर रहे हैं? इनको कुछ बच रहा है तो ये कारोबार कर रहे हैं ना। इसलिए यार आपने अपने आप को मेंटेन रखना है, अपने कारोबार को मेंटेन रखते हुए ये सारा काम करना है। इंशाल्लाह आपका बिज़नेस अच्छा खासा इम्प्रूव करेगा और आपको तरक्की की मनाज़िल तय करता हुआ बहुत ऊपर लेके जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें देखते हुए, समझते हुए आप अपने बिज़नेस को हैंडल करें, मिनरल वाटर के काम को आप अच्छे से हैंडल करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह आपके बिज़नेस में तरक्की अता फ़रमाएगा और आपको कामयाबियों की तरफ आपका रास्ता हमवार करते हुए अल्लाह इंशाल्लाह आपकी मदद करेगा। इसके अलावा जब भी आप अपने लड़कों को थोड़ा सा गाइड करते रहा करें, वक्तन फ़वक्तन अच्छे अखलाक के बारे में गाइड करें। उन्हें ये बताएं कि भाई कस्टमर से आपने अच्छे से पेश आना है, कपड़े उनके साफ़ सुथरे हों, रोज़ नए कपड़े पहन के आएँ,
मतलब कि नए से मुराद ये है कि साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आएँ, क्योंकि जब आप के वर्कर की कंडीशन अच्छी होगी, साफ़ सुथरा होगा, तो यकीन करें लोग बड़े मुतासर होते हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया कि लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, सफाई को पसंद करते हैं। आजकल के ज़माने में तो लोग बहुत ज़्यादा इस मामले को अच्छे से इस मामले को नहायत बारीक बीनी से देखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।